आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग 18 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी पावर स्टेशन से किस तरह इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट होती है और हम बीच में क्या क्या प्रोसेस करके उसे यूजर तक पहुंचाते हैं, उन सब के बारे में हमने एक हल्की सी जानकारी ली थी। और उसी प्रोसेस में यानी कम ज्यादा करने के लिए वहां पर एक ट्रांसफार्मर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज हम उसी ट्रांसफार्मर के ऊपर बात करेंगे, यानी ट्रांसफार्मर क्या है, इसका इलेक्ट्रिसिटी में क्या योगदान है, और साथ ही जो हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किए हुए स्पेशली दो ट्रांसफार्मर यानी एक पावर ट्रांसफार्मर और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन अल्टरनेटिंग सर्किट टू वन और मोर another alternating circuit, either increasing यानी step up और reducing यानी step down voltage without any change in frequency। तो हम थोड़ा सा यहां देखें, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, यानी इनपुट में हम इसको 220 भी दे सकते हैं। यदि पावर ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो यहां पर 11 kV, यानी हम इसको एक जनरल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है यहाँ कि यहाँ पर एक बाइंडिंग जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, और इसी तरह सेकेंडरी में हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 या 2 3 4 जितनी भी हमारी आगे सर्किट के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है उतनी हम उसके हिसाब से टेपिंग निकाल के हम उसके बारे में मतलब वहां से हम उसी हिसाब से हम वोल्टेज ले लेते हैं। और इसके बीच में जो हम देख रहे हैं ये एक कोर है जो आयरन की बनी हुई होती है, यानी बीच में कोर है। ये जो काम करेगा यानी यहां पर जो हमने जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल इसमें 220 इनपुट देते हैं, तो इसी तरह यहां पर इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। यानी इसके अंदर इंडक्शन होगा यानी फ्लक्स बनेगा, उसके बाद जो इसके अंदर प्राइमरी जो हमारी वोल्टेज है, प्राइमरी जो सप्लाई है, वो इसके साथ ही जो इसके नियरेस्ट जो बाइंडिंग है उसके अंदर एंटर कर जाएगी। आगे जो वोल्टेज है वो कितनी वोल्टेज मिलेगी, ये नंबर ऑफ टर्न्स यानी यहां पर कितने टर्न्स हैं उसी के अकॉर्डिंग मान लिया, या 220 से मैंने यहां ले ली 24 वोल्ट AC, इसी तरह यहां ले ली 12 वोल्ट AC, यानी इसी हिसाब से ये ट्रांसफार्मर काम करता है। यदि हम इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ट्रांसफार्मर एक वो यंत्र है जो कि एक अल्टरनेटिंग सर्किट से दूसरे अल्टरनेटिंग सर्किट में वोल्टेज को बिना फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब किए हुए यानी सेम फ्रीक्वेंसी में वो कम ज्यादा कर सकता है। यदि हमें ज्यादा की जरूरत है तो हम उसको स्टेप अप कर सकते हैं, यदि कम की जरूरत है तो हम उसको स्टेप डाउन कर सकते हैं, यानी ये दोनों कंडीशन में काम करेगा। यह माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आज हम इसका सिर्फ एक ओवरव्यू देखेंगे, खासकर जो पावर स्टेशन से जो हमारी 11 kV सप्लाई निकलती है उसको कैसे कैसे ट्रांसमिशन लाइन में भेजते हैं और फिर इसको वहां से स्टेप डाउन करके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके उसे आगे यूजर तक भेजते हैं। यानी हम पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्पेशली इन दोनों ट्रांसफार्मर के ऊपर बात करें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर स्पेशली स्टेप अप करके यानी उसे हाई वोल्टेज में 132 किलोवोल्ट में कन्वर्ट करके उसे यूजर के नियर बाई स्टेशन तक
पहुंचाने के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, यानी कम ज्यादा करने के लिए जो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, वो सब पावर ट्रांसफार्मर की श्रेणी में ही आते हैं। यानी सबसे पहले हमने उसको 11 केबी से 132 केबी में कन्वर्ट किया, फिर उसे ट्रांसमिट करके रिसीविंग स्टेशन पे उसे 132 केबी से हमने उसको वापस 33 केबी और उसके बाद उसको 11 केबी में कन्वर्ट कर लिया। यानी स्टेप अप करने का काम और रिसीविंग स्टेशन पे स्टेप डाउन करने का काम जो काम किया वो इस पावर ट्रांसफार्मर ने ही किया है। यानी वहीं पर हम इस पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर को रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 श्रेणी में रखा गया है। फर्स्ट, लार्ज साइज पावर ट्रांसफार्मर, सेकंड मीडियम साइज पावर ट्रांसफार्मर, थर्ड स्मॉल साइज पावर ट्रांसफार्मर। यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उसी कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर वहां पर यूज किया जाता है। मेन पार्ट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, 2 वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, टैप चेंजिंग सिस्टम, आयरन कोर, tank and bushing, these all components are assembled together to produce a power transformer. Insulation is the most important part of the transformer. Actually ये सब चीजें उस टैंक के अंदर असेंबल्ड कर दी जाती हैं और इसमें एक इंसुलेशन जिसका ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत बड़ा रोल है। यानी जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग करते उसके हर टर्न्स के बीच में एक इंसुलेटर भी आता है, यानी ताकि वो जो बाइंडिंग है वो आपस में शॉर्टिंग ना करे। यानी ये कह सकते हैं कि यदि वो इंसुलेशन सही क्वालिटी का या प्रॉपर तरीके से असेंबल्ड नहीं होता है तो उसमें शॉर्टिंग होने की पूरी संभावना रहती है। अब पावर ट्रांसफार्मर के साथ साथ हम हल्की सी नजर एक बार पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ऊपर भी डाल लेते हैं। ट्रांसफार्मर यानी यूज स्टेप पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी वो ट्रांसफार्मर जो 11 केबी हमारी पावर स्टेशन से यानी जनरेशन होने के बाद चली थी, उसके बाद वो ट्रांसमिशन लाइन से होते हुए यानी हमें रिटर्न जब 33 केबी से वो कन्वर्ट होगी, यानी 33 केबी तक का जो काम था वो हमारे पावर ट्रांसफार्मर ने कर दिया। अब जब वो रिटर्न 11 केबी में जो आ गई और 11 केबी से जो हमने उसे आगे यूजर के लिए 220 या 440 में जो स्टेप डाउन करके जो सप्लाई देनी है वो सारे के सारे हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आते हैं। उन सबको हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ही कहते हैं। यानी यहां पर हम ओवरऑल देखें तो 33 केबी से ऊपर के ट्रांसफार्मर सारे के सारे पावर ट्रांसफार्मर की श्रेणी में आते हैं और 11 केबी या उससे कम के ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन करते हैं वो सब के सब हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की श्रेणी में आते हैं। यानी 11 केबी से 6.6 केबी, 440 वोल्ट, 220 वोल्ट, यानी नीचे जितने भी ट्रांसफार्मर हैं जो डायरेक्ट लोड से कनेक्ट होते हैं वो सब के सब पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की श्रेणी में ही आते हैं। यहां एक चीज और है कि जो पावर ट्रांसफार्मर हैं वो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों के लिए बनाए जाते हैं, जबकि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं वो नॉर्मली स्टेप डाउन यानी वोल्टेज को कम करने के लिए ही ज्यादातर बनाए जाते हैं। हम यहां ये कह सकते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों केस में काम करते हैं, जबकि जो हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं वो ज्यादातर
स्टेप डाउन करने के लिए बनाए जाते हैं। पावर ट्रांसफार्मर का काम पावर ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है और इसी तरह पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का काम पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है। दोनों में ये अंतर है। यहां पर इन दोनों ट्रांसफार्मर में कुछ थोड़े से अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ी सी नजर हम उसके ऊपर डालते हैं। पावर ट्रांसफार्मर में लोड फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं होता है, यानी ना के बराबर होता है। उसमें लोड हमेशा कनेक्ट रहता है, जबकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड में यूजर के हिसाब से जैसे कम ज्यादा लोड होगा तो वहां पर भी लोड कम ज्यादा होता रहता है और उसमें फ्लक्चुएशन की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। पावर ट्रांसफार्मर में कॉपर और आयरन का लॉस बहुत कम होता है, जबकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इन दोनों का ही लॉस की संभावना ज्यादा रहती है। इन दोनों में ही पावर और आयरन का लॉस ज्यादा होता है। पावर ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती है, जबकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग सिस्टम ज्यादातर यूज में आता है, यानी हमें इसे चेंज रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। पावर ट्रांसफार्मर साइज में बहुत ज्यादा बड़े और महंगे होते हैं, जबकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर साइज में छोटे बड़े दोनों साइज में हो सकते हैं और उनकी कीमत पावर ट्रांसफार्मर से कहीं ज्यादा कम होती है। पावर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन दो टाइप से होता है, यानी स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इसका कनेक्शन डेल्टा टू स्टार होता है। यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इसका कनेक्शन डेल्टा टू स्टार में ही जोड़ा जाता है। ट्रांसफर है, यानी हम उसको एक करेंगे। ट्रांसफार्मर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, यानी इसका भी अपना एक बहुत बड़ा सिलेबस है। तो वैसे तो हर चीज जो इलेक्ट्रिसिटी में हम आज स्टडी कर रहे हैं, तो मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि हम उसका एक हल्का सा ओवरव्यू देखने की कोशिश करते हैं, उसका एक व्यू देखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जब स्टडी करें तो हमें हमारे दिमाग में थोड़ी सी एक छोटी सी डायरेक्शन मिल जाए। जब हम इस ट्रांसफार्मर को भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो हमें इसकी बहुत सारी चीजों को और डीपली स्टडी करना पड़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जब हम सर्किट लेवल पे जाएंगे वहां पर भी छोटे बड़े बहुत सारे ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, यानी हमें वहां भी इसको एक बारी दोबारा से स्टडी करना पड़ेगा। वैसे तो हमने जितने भी इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक जितने भी टॉपिक लिए हैं वो ज्यादातर ऐसे हैं कि जब हम इन सब को इलेक्ट्रॉनिक्स में एंट्री करेंगे तो शायद हमें इन सब की और ज्यादा डिटेल में जाना होगा। तो अभी तो हम इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में हम हर चीज का एक हल्का सा एक ओवरव्यू देखने की कोशिश करते हैं, ताकि जब आप उसको स्टडी करो, जब आप डीप में स्टडी करो तो आपको हल्की सी एक डायरेक्शन मिल सके। तो ट्रांसफार्मर को भी हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में एंट्री करेंगे तो अब हम इसको दोबारा से हल्का सा और स्टडी करने की कोशिश करेंगे, यानी हमें उसको वहां दोबारा से स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत टाइप के ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। हम अगले ब्लॉग में इलेक्ट्रिसिटी लाइन में ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हुई ये स्टडी कर लिया। अब हम इलेक्ट्रिसिटी की लाइन में जो केबलिंग होती है वो हम कैसे कैसे उसको केबलिंग करते हैं, बीच बीच में जो हम इसमें इंसुलेटर डालते हैं या वायर्स के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है, यानी कंडक्टर और
इंसुलेटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।